कभी कभी लगता है इस देश में सच मर नहीं रहा है, बस धीरे धीरे भीड़ में दबता जा रहा है। हर दिन कोई नया नैरेटिव जन्म लेता है, हर दिन कोई नया झूठ सच की शक्ल पहन लेता है और हम शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन रुककर ये नहीं पूछते कि जो मैं मान रहा हूं क्या वो सच है भी या नहीं। शायद यही इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज इस देश में सबसे ताकतवर चीज क्या है? सरकार, मीडिया, पैसा या सोशल मीडिया? नहीं, सबसे ताकतवर चीज है नैरेटिव। क्योंकि आज सच को साबित नहीं करना पड़ता, बस ट्रेंड करवाना पड़ता है। अगर 1000 लोग एक झूठ को एक साथ बोल दें तो वो सच लगने लगता है, और अगर कोई अकेला इंसान सच बोल दे तो उसे एंटी प्रोपेगेंडा, अर्बन नक्सल, गद्दार या देशद्रोही कुछ भी बना दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आज लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं। आज लोग वो सुनना चाहते हैं जिससे उनकी सोच को सुकून मिले। यही वजह है कि अपने ही देश के अंदर लोग आज सैकड़ों नैरेटिव्स में बढ़ चुके हैं। कोई मीडिया पर भरोसा नहीं करता, कोई सरकार पर भरोसा नहीं करता, कोई विपक्ष पर भरोसा नहीं करता, और सबसे दुखद बात, अब लोग एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं करते। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक वायरल क्लिप पूरी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होती है, जहां 30 सेकंड की एक रील 3 घंटे की ग्राउंड रिपोर्टिंग को हरा देती है, जहां ट्रेंड तय करता है कि देश गुस्से में रहेगा या भावुक होगा। और शायद यही इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। नैरेटिव मतलब सिर्फ कहानी नहीं, नैरेटिव मतलब किसी घटना को किस नजर से दिखाया जाएगा। एक ही घटना एक चैनल बोल रहा है देश बदल रहा है, दूसरा बोलेगा देश बर्बाद हो रहा है, और जनता वही मानती है जिसे वो बार बार देखती है। यही कारण है कि आज एल्गोरिदम लोकतंत्र से ज्यादा ताकतवर लगने लगे हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये लोगों की सोच कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत में युवाओं के बीच सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, और सरकार की आर्थिक समीक्षा तक ने सोशल मीडिया और उसके मानसिक प्रभाव पर चिंता जताई है। ठीक है, सरकार का अपना कंसर्न है। सरकार क्यों चाहेगी कि उनकी हकीकत, उनकी नाकामियां जनता तक पहुंचे? लोग भरोसा करें भी तो किस पर? अपने गोदी मीडिया पर, उन बिके हुए दलाल पत्रकारों पर जिन्हें जमीनी सच्चाइयां दिखानी ही नहीं होती हैं, या उन अखबारों पर जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने आखिरी बार कब ईमानदारी से काम किया था। हालांकि आज इंसान अखबार कम पढ़ता है लेकिन रील्स ज्यादा देखता है। रिसर्च ये भी बताती है कि लोग अब खबरों से ज्यादा अपनी सोच से मिलती हुई खबरों पर यकीन करते हैं। यानी अब सच नहीं बल्कि कंफर्मेशन बिक रहा है। अब सवाल यह है कि नैरेटिव इतना पावरफुल क्यों हो गया? दरअसल सच्चाई यह है कि अब लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है। एक पूरी जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है लेकिन कंफ्यूज्ड है। डिग्री तो है हाथ में लेकिन डायरेक्शन नहीं है। एफर्ट है लेकिन क्या करें? अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 29 एज ग्रुप के अंदर बेरोजगारी जो है वो डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्चुअली ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी नेशनल एवरेज से भी कई गुना ज्यादा है। यही फ्रस्ट्रेशन फिर सोशल मीडिया पर निकलता है। कोई ट्रोल बन जाता है, कोई ब्लाइंड सपोर्टर, कोई परमानेंट हेटर, और फिर शुरू होती है डिजिटल सिविल वॉर, जहां हर इंसान खुद को पत्रकार समझता है, हर दूसरा इंसान एनालिस्ट है, और हर तीसरा इंसान देश बचा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो कहीं खो चुकी है। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा, वो पहचान खोज रहा है। इसलिए लोग आइडियोलॉजी से ज्यादा आइडेंटिटी से जुड़ रहे हैं। आज मीडिया का सबसे बड़ा संकट क्या है कि उसे टीआरपी भी चाहिए, गवर्नमेंट से पैसा भी चाहिए, और फिर दिल लगाकर अंधभक्ति करनी है। यही वजह है कि आज गोदी चैनलों पर 24 घंटे सरकार की भक्ति करी जाती है, झूठ बेचा जाता है, नफरत बेची जाती है, गुस्सा बेचा जाता है, धर्म बेचा जाता है, और डर बेचा जाता है। किस तरह का डर? कि हिंदू खतरे में है या देश केवल हमारे आका के हाथों में ही सुरक्षित है। गोदी चैनलों की इन दुकानों में न मोहब्बत बिकती है, न सुकून बिकता है, न एक्चुअल डेटा बिकता है, न ग्राउंड रियलिटी बिकती है। यही वजह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारी 157वीं रैंक है। सोशल मीडिया में भी आज इन्हीं की आईटी सेल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाती है। तरीका इतना बेहतरीन होता है कि हर कोई भरोसा कर लेता है। फिर न फैक्ट चेक किया जाता है, न अपना खुद का दिमाग लगाया जाता है, बस वायरल कर दिया जाता है आंख मूंद कर। हाल ही में एक ऐसा ही दावा वायरल किया गया कि इंदिरा गांधी ने 1967 में लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी, और इसके लिए द हिंदू की एक एडिट की हुई फ्रंट पेज क्लिपिंग शेयर की गई। लेकिन बाद में कई फैक्ट चेकर्स और खुद द हिंदू की ओर से यह क्लियर किया गया कि वो क्लिपिंग फर्जी थी, डिजिटली एडिटेड थी।
असली अखबार में ऐसी कोई खबर प्रकाशित ही नहीं हुई थी। और जिस तारीख का ये पेपर वायरल किया गया उस तारीख में द हिंदू में ये खबर छपी थी। इसी तरह हाल के दिनों में ये नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। हालांकि बाद में इसके फाउंडर अभिजीत दीप के द्वारा साझा किए गए एक्चुअल डेटा में बताया गया है कि 94% से ज्यादा फॉलोअर भारत के ही हैं। किसी इंसान तक सच्चाई पहुंचने से पहले ही झूठ को बार बार अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है ताकि वो सच लगने लगे। सोशल मीडिया पोलराइजेशन पर कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लोगों को अलग अलग इको चैम्बर्स में बांट देते हैं। यानी अगर आप एक तरह का कंटेंट बार बार देखते हो तो प्लेटफॉर्म आपको वही दुनिया दिखाने लगता है। धीरे धीरे इंसान रियलिटी नहीं, क्यूरेटेड रियलिटी में जीने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग फैक्ट्स नहीं सुनते, सिर्फ अपनी साइड सुनते हैं। यही वजह है कि आज बहस कम, हुड़दंग ज्यादा है, लॉजिक कम, लॉयल्टी ज्यादा है। और ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, सिर्फ मीडिया की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब इसमें शामिल हैं। क्योंकि सच जो है अनकंफर्टेबल होता है और इंसान कंफर्ट चुनता है। तो क्या सब खत्म हो चुका है? नहीं, उम्मीद तो अभी भी बची है। लेकिन उसके लिए हमें फिर से सवाल पूछने होंगे। हमें अपनी पसंदीदा आइडियोलॉजी से भी सवाल पूछने होंगे। हमें किसी भी वायरल वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले रुकना होगा, सोचना होगा, फैक्ट चेक करना होगा। क्योंकि अगर हमारा समाज सवाल पूछना ही बंद कर देता है तो फिर वहां सिर्फ प्रोपेगेंडा बचता है। और याद रखिए, ये लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, लोकतंत्र जागरूक दिमागों से चलता है। इस देश को अंधभक्त नहीं, अवेयर सिटीजन्स चाहिए। ऐसे लोग जो सरकार से भी सवाल पूछें, विपक्ष से भी, मीडिया को भी देखें और खुद को भी। शायद सच अभी कमजोर हो या वैसा बिल्कुल ना हो जैसा हमें बताया जा रहा हो, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे याद रखने के लिए आईटी सेल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए। नमस्कार।